हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेजेज नोट्स सीरीज का 100 पेजेज नोट सीरीज का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। बात करें इस नोट्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के PDF के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बात करें वीडियो की तो चूंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप आराम से, मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट में आसानी से रिवाइज कर लेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोज में पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये सामान्य परिचय वाला पेज डिस्कस करना बाकी था। हालांकि ये सामान्य परिचय वाला पेज है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ही पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनसंख्या से संबंधित है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेंगे हम। ठीक, पहले मैप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले आप मोटा मोटी क्या आपको पता ही होगा। जैसे इस पेन से तो अच्छे से मैप बनेगा नहीं, बट मोटा मैं रफली बनाता हूँ। ये मान लीजिए कि इंडिया का ये मैप हो गया, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता होगा कि बिहार यहाँ पर है, आपको पता है इधर की तरफ उत्तर होता है, इधर की तरफ दक्षिण है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर पूरब, और बिहार यहाँ पर है। तो बिहार के लोकेशन की बात की जाए, इसकी अवस्थिति की बात की जाए भारत में, तो इसका लोकेशन किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है नहीं, आपको पता ही होगा वैसे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार के मैप की। तो मैप की जानकारी, मैप हमेशा देखते रहिए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से टैकल हो सकते हैं, चाहे खनिज वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे मिट्टी वाले क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे मैप से हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको जो सीमावर्ती जिले हैं उनका आइडिया होना चाहिए, जो बॉर्डर पर जिले हैं। ठीक, आपको ये पता है ये उत्तर है, नॉर्थ में क्या है? नेपाल है, ठीक है ना। और साउथ में क्या है? नीचे में इधर साउथ में झारखंड है। इधर की तरफ क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। सारी बातों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। हालांकि सारी बातों को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है नीचे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो इधर की तरफ बिहार जो है, यहाँ से ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ N उत्तरी अक्षांश। देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार भी तो उत्तरी गोलार्ध में आया, मतलब अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो उत्तरी ही होंगी। इसलिए बिहार इधर की तरफ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कैसे? उत्तर से दक्षिण में, ठीक है ना। ये उत्तरी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश, मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 27 में ये 3 कम है, 31 में 11 कम है, मतलब इसको माइनस करके देखिए, 11 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। आप जैसे मन करे वैसे याद रख सकते हैं, इसको रटना है तो रट सकते हैं, या फिर डिफरेंस याद रखेंगे तो वैसे आप दिमाग लगा लेंगे, हाँ इतना इतना डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन में, तो वैसे भी आप सही ऑप्शन पर जा सकते हैं। हाँ, देखिए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो इधर पूरब में, इधर पश्चिम में, यहाँ से लेकर इधर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर, मतलब ये पूर्व में है, पूर्वी देशांतर से लेकर इधर की तरफ 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक। ठीक है, अब इसको या तो रट जाइए या फिर ये पूर्वी देशांतर ही है, ईस्ट पूर्वी देशांतर, ठीक है, या तो रट जाइए या फिर कोई दिमाग लगा लीजिए याद रखने का, ताकि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आता है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। जैसे ये देखिए, 5 का डिफरेंस है, ये 19 और 17 में 2 का डिफरेंस है, ये 50 और 40 में 10 का डिफरेंस है। ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 दूनी 10 है, मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पर है। आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं जिलों की। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिए, ये तो पूर्व से पश्चिम का देख लिया और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उनकी बात कर ली। लंबाई चौड़ाई की बात कर लीजिए, मतलब उत्तर से दक्षिण में जो बिहार की लंबाई है
उत्तर से दक्षिण, ये वाली जो लंबाई है, ठीक है ना, ये लंबाई है लगभग 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और ये तो थोड़ी ज़्यादा होगी ना, ये है 483, 483। ये तो आराम से याद रख सकते हैं, 3 4 5 और ये एक याद रख लीजिएगा, 483 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, इसके शेप की बात की जाए तो लगभग ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि आयताकार शेप है बिहार का। खैर ये हल्की फुल्की बातें थीं, अब थोड़ा सा ज़िलों की बात कर लेते हैं। देखिए इधर की तरफ देखा जाए, नेपाल की तरफ, नेपाल से लगे हुए जो ज़िले हैं, मैप जरूर ध्यान रखिएगा, और आपको मैप से ही ज़िलों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ज़िलों को ध्यान जरूर रखना है। जैसे नेपाल से लगे हुए जो ज़िले हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं देखिएगा, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और क्रम भी आपको ध्यान में रहेगा, ऐसे मैप से ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए पूछ ले कि नेपाल से लगे हुए ज़िले कौन से हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में या फिर पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो आप मैप देखे रहेंगे तभी तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो इधर की तरफ देखिए पश्चिम चंपारण लगा हुआ है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, शिवहर भी ऑप्शन में देता है इसीलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा शिवहर जो है ना, ये नेपाल को टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं, बिहार के 7 जिले। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम, और मैप से देखिएगा तो आपको क्रम भी पता रहेगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। नेपाल की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं बिहार के, वो है पश्चिम चंपारण, यहाँ पर ये हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण अर्थात छपरा, भोजपुर, बक्सर, ये हो गया कैमूर, और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल्का सा हिस्सा यहाँ देख रहे हैं ना, ये रोहतास भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है रोहतास वाला। उसके बाद बात की जाए झारखंड से लगे हुए जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ देखिए कटिहार भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो कौन कौन से जिले लगे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये सारी बातें हो गई जो मतलब सीमा रेखा पर जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, झारखंड से लगे हुए, पश्चिम बंगाल से और नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती जिले हो गए। एक राजधानी है, राजधानी का भी ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, चूंकि ये राजधानी है इसलिए पूछ लिया गया था। हर जिला के मतलब हर जिला से लगे हुए जिला पूछ ले तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ये चूंकि राजधानी है इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो पूछना बनता है इतना। पटना से लगे हुए जो जिले हैं ना, ये देखिए इधर सारण हो गया, इधर वैशाली हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है, अरवल हो गया, जहानाबाद, नालंदा हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक, समस्तीपुर इधर की तरफ है, पटना से लगे हुए जो जिले हैं। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है नीचे पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद बात कर ली जाए, एक और बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन से जिले हैं, चाहे कौन सा जिला है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से साथ ही साथ, मतलब नेपाल से भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण देख रहे हैं ना, इधर की तरफ नेपाल है, इधर की तरफ उत्तर प्रदेश है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर की बात की जाए, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से जिला लगता है बिहार का, वो कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर, ये नेपाल हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो कौन सा जिला हो गया ये, किशनगंज। उसके बाद बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से लगा हुआ जिला बिहार का कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, रोहतास। रोहतास देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए इधर की तरफ, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगा हुआ जिला कौन सा है, तो ये कटिहार। कटिहार देखिए ये पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है और ये झारखंड से भी लगा हुआ है, ये इधर झारखंड है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, ऐसे रटने जाइएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैप में आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिए सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो इधर की तरफ देखिए, सबसे पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है, ये बिहार का किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला इधर देख लीजिए, ये वाला कैमूर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण में ऐसे लाइन खींच, गया। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण,
ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि पश्चिमी जिला पूछा है तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। तो आप समझ पाए होंगे इन सारी बातों को। हाँ, एक और बात आप मैप से ध्यान रख सकते हैं बहुत आसानी से, अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कब सबसे छोटा जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको मैप में ही दिख रहा है। सबसे बड़ा जिला इधर की तरफ पश्चिम चंपारण हो जा रहा है, ठीक। सबसे छोटा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा शिवहर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चलिए एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं। जितनी भी बातें हमने की है ना, सारी बातों को मैंने इसमें भी लिखा है। चलिए, तो बिहार की बात कर ली जाए। मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सीमावर्ती जिलों को तो जरूर ध्यान रखिएगा, और बीच वाले जो जिले हैं ना, अंदर वाले जिले, इनको भी हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं, चाहे मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर खनिज से पूछ लिया जाए, तो खनिज तो चलिए इधर साउथ, मतलब इधर दक्षिण बिहार की तरफ मिलते हैं, तो उत्तर वाला अगर ऑप्शन देता है यहाँ से खनिज में, तो वैसे ही आप उसको काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर वाला तो होगा ही नहीं, शोरा वगैरह का छोड़ दिया जाए तो, बाकी कोई खनिज पूछता है तो, ठीक है। चलिए, राज्य की बात कर ली जाए तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रख लीजिएगा। बौद्ध मठों की यहाँ पर अधिकता है, बौद्ध मठों की अधिकता की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार राज्य की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके उड़ीसा के साथ ही बिहार को अलग किया गया था। उसी दिन को, उसी 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी कर ली हैं। हालांकि चलिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को। अक्षांशीय विस्तार की बात मैंने कर ली है, तो अब यहाँ पर मैं बोलने नहीं जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। देशांतरीय विस्तार की बात भी मैंने कर ली, यहाँ लिखा हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की बात की जाए बिहार की, तो बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए, इसका क्षेत्रफल ऐसे याद रख लीजिए, 94,163, मोबाइल नंबर की तरह 94,163 है। और भारत में बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 12वां स्थान है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ली जाए तो तीसरा स्थान है बिहार का, पहले पर यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने बता दिया 345, पूर्व से पश्चिम में बिहार की जो लंबाई है 483 किलोमीटर, ये सब बता दिया है। कुल क्षेत्रफल जो है ना पूरे भारत के पास जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, ये 2.86% है संपूर्ण भारत का, ठीक है। और जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या भारत में निवास करती है, बिहार में निवास करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नेपाल की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, ये मैंने लिख दिया है, नॉर्थ में है नेपाल, वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, ईस्ट में है पश्चिम बंगाल, साउथ में है झारखंड। तो ये तो सिंपल सी बात है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हाँ, तो नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं, कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो ये ठीक है डेटा, ये 7 8 आप देख सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जिले लगे हुए हैं और किस क्रम में। पूर्व से पश्चिम भी याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से एक क्रम से याद रख सकते हैं, तो दूसरा वाला क्रम तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। कहने का मतलब आप मैप देखते रहिए, ठीक है। तो जिलों को जरूर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैप से जिलों का नाम जरूर देखिए, ठीक। ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, काउंट करके भी लिख सकते हैं, टिक मार सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले जो हैं 8 टोटल जिले हैं, मैंने सारे जिलों की बात कर ली है। पश्चिम बंगाल से लगे हुए जो जिले हैं 3 जिले हैं, मैंने बात कर ली है इसकी। और झारखंड की सीमा से 8 जिले लगे हुए हैं, सारी बातें हमने कर ली हैं। और पटना से जो लगे हुए जिले हैं इनकी बातें भी हमने कर ली है, 9 जिले लगे हुए हैं, अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, इनकी बातें हमने कर ली हैं। हाँ, ये भी बातें कर ली है। बताइए, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर मैप आपने ठीक से देखा है, ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है तो। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, शिवहर। हाँ, अब ये जानने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है बिहार के, तो वो है पटना है। सबसे जो छोटी जिला है, सबसे छोटा जो जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, वो है शेखपुरा, ठीक है। देखिए, जनसंख्या या फिर ये क्या बोलते हैं इसकी, ये साक्षरता संबंधी जो भी डेटा इसमें लिखा हुआ है ना 2011 की जनगणना के
अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है लास्ट में नोट करके, जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी आंकड़ा इसमें लिखा गया है वो 2011 की जनगणना से। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या बात कर रहे थे, शेखपुरा तक हो गया। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व कहने का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है, जिला की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक। हाँ, राज्य की बात की जाए तो बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत की बात की जाए तो, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है तो वो है बिहार में। लेकिन बिहार में अगर किसी जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, शिवहर में है। 1880 लोग रहते हैं, 1880 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कैमूर में, कैमूर का घनत्व सबसे कम है, 488 लोग ही रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। सबसे उत्तरी जिला इसकी बात हमने कर ली है, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे पूर्वी किशनगंज। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, एक दो बातें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, औरंगाबाद में होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें कि सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है लगभग 763 फीट है, मतलब मीटर में देखा जाए तो लगभग 53 मीटर। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो इसको मोबाइल नंबर जैसा याद रख लीजिए, 1040995452, 1040995452, 1040995452। आपको जैसे मन करे वैसे याद रख लीजिए। बिहार के दशकीय वृद्धि की दर की बात की जाए, बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर रही है जनसंख्या में, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक कितने परसेंट जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो वो है 25.42%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो देखिए, देश में पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ना बिहार का ही है, 1106 लोग। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, 11 से 6 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो देखिए, ये जितने भी डेटा है ना सब 2011 की जनगणना से लिए हुए हैं। साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 61.8% साक्षरता दर है बिहार में, जहाँ पर पुरुषों की देखा जाए तो ज़्यादा है, 71.2% है, और महिलाओं की बात की जाए तो है 51.5%। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, किस जिला में है, तो वो है रोहतास। रोहतास की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और ये डेटा याद रखिएगा 73.37। तो ये तो ईजी है याद रखना, 73 इसी को उल्टा कर दिया है 37, 73.37%। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए, कौन से जिला में सबसे कम साक्षरता है, तो वो है पूर्णिया, 51.08। तो ये दोनों डेटा भी याद, ये जिला भी याद रखिएगा और ये दोनों डेटा भी याद रखिएगा, ये परसेंटेज 73.37, ये तो आसानी से याद रख सकते हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 51.08%। ठीक है, ये ऊपर जो 51.08 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो साक्षर पुरुष है वो कहाँ पर है, वो भी रोहतास में ही है। और महिलाओं की साक्षरता की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षर है वो कहाँ पर है, किस जिला में है, वो भी रोहतास ही है। तो तीनों आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना वो रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है। ठीक है, तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में है। ठीक है, और न्यूनतम पुरुषों की बात की जाए कि सबसे कम साक्षर पुरुष कहाँ पर है, वो पूर्णिया में है। तो ये दोनों तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में भी पूर्णिया ही है, लेकिन यहाँ पर खाली आपको थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है ना वो सहरसा है। ठीक, तो इसको थोड़ा अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब 918 दिया हुआ, कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है ना, 1000 मेल पर 918 फीमेल। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या है, यही है 918, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है बिहार में, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, गोपालगंज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डेटा भी याद रखिएगा 1021 1021। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, मुंगेर में है 876, डेटा भी याद रखिए, जिला भी याद रखिएगा। हाँ, शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सब कुछ। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 935 है,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला में है, तो वो है किशनगंज में 971 है। और शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वैशाली में है 904। ठीक है, ये सारी बातें तो आप जानते हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। कुल जिलों की संख्या आपको पता है 38 है। कितने प्रमंडल है बिहार में, 9 प्रमंडल हैं। नाम आपको पता होगा, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये सब। अनुमंडल की बात की जाए तो 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8386 है, 8386। लोकसभा की सीटें कितने हैं बिहार के लिए, 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी डेटा लिया गया है जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी डेटा लिया गया है वो 2011 जनगणना से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, तो ये सब यही सारी बातें थी। बिहार स्पेशल पूरी बिहार स्पेशल की बात कीजिए तो पूरा पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।